अस्सलामुअलैकुम जी। गपशप के साथ आबदा रफ़ीक हाज़िर है। ये देखें जी, एक साल मेरा आलू शिमला मिर्च तैयार हो चुका है। ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ। हो गया जी, नज़र आ गया। उम्मीद है कि नज़र आ गया होगा। ये सुबह सुबह ही बनाना होता है। ये हमारे यहाँ डेली बनता है। अभी सुबह है तो हमारे यहाँ खलारा है जी, तो बाहर के भी काम आपको दिखाएं, क्योंकि अब सुबह सुबह है तो हम सुबह सुबह काम करते हैं बहुत सारे। तो ये बर्तन हैं, ये जो हम बाहर ले आते हैं किचन से बाहर, ताकि किचन जो है ना सौगी गीला गंदा सा बुसबुसा सा ना हो। और फिर धोने के बाद हमने ये 4 पाइयाँ रखी हुई हैं, हम इन पे फिर बर्तन रखते हैं। ये अभी हम कपड़े धो रहे हैं सुबह से, कुछ धो चुके हैं, कुछ आपको नज़र आ रहे हैं। हम ग्रुप्स बना लेते हैं। और जनाब ये ऊपर लेने वाली सफ़ेद चादरें हैं जो कि हम वॉशिंग मशीन से निकाल चुके हैं। ये वॉशिंग मशीन में एक राउंड फिर डाला है, तो मैंने आपको सारा कुछ दिखाया है। तो हम ये काम करते हैं। आप लोग भी हमारी तरह सुबह सुबह ऐसे ही काम करते होंगे, यकीनन लगे रहते हैं हम कामों को। अच्छा जी, और अब आपको क्या दिखाया जाए, कहीं बैठ के बात की जाए तो घर में सारे हर तरफ खलारा ही खलारा है। बाकी बातें जी बाद में करेंगे। ये जी कपड़े अब आ गए हैं, चादरें तारों पर आ गई हैं, इधर भी आ गई हैं और इधर वाली भी सारी आ गई हैं, आपको आ रहे होंगे नज़र। इसके बाद ये चादरें हम इस्त्री करेंगे। ये वो चादरें हैं जो हम ऊपर लेते हैं रात को, थोड़ी सी जब ठंड हो जाती है ना। तो ये तो जी घर की बातें हुई मज़े मज़े की। ये हमने फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े दोबारा डाले हैं, पानी दोबारा डाला है। गर्म पानी डालते हैं हम और फिर सर्फ़ डालते हैं। गर्म पानी के बग़ैर कपड़े साफ़ नहीं होते। मैं यही आप लोगों से पूछती हूँ कि जब आप लोग रोज़ाना कपड़े नहीं धोते तो आप पहनते क्या हैं? जी मैं चाय ले आई हूँ और अब साथ साथ अखबार भी आपको बताऊँ कि मैं अखबार ज़रूर पढ़ती हूँ। तो पुराने ज़माने के मॉडल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा अखबार ज़रूर पढ़ते हैं। तो अब तो खैर मोबाइल का ज़माना आ गया है। न्यूज़पेपर में, अखबार में ख़बर बाद में आती है और यूट्यूब पे पहले आ जाती है। तो ये अल्लामा इकबाल का था, यौम पैदाइश यौम इकबाल। तो ये एक शेर है, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नोए इंसान को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नोए इंसान को, अख़ुवत का बयां हो जा मोहब्बत की ज़बां हो जा। किस कदर ख़ूबसूरत है ये शेर। जब मैं छोटी होती थी तो मुझे उर्दू की किताबों में ये शेर, ये चीज़ें समझ नहीं आते थे। मेरी जो पढ़ाई है वो उर्दू मीडियम से ही पढ़ी हुई है, मैट्रिक तक। तो आगे तो खैर बच्चा थोड़ा बड़ा और सियाना हो जाता है तो वो ख़ुद ब खुद कुछ करने लग जाता है। तो ये देखें, पहले मिसरे में भी उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बता दी। उस ज़माने में भी ये चीज़ें थीं और आज हैं, और ये तो तरक्की कर गई हैं, हवस और हिरस। और अख़ुवत का बयां हो जा मोहब्बत की ज़बां हो जा, इसमें दर्स भी है। अब मैं इस उम्र में जब ये चीज़ें पढ़ती हूँ और मुझे समझ आती हैं ना, तो मुझे बड़ी हैरत होती है, मुझे छोटे होते समझ क्यों ना आई। और ख़ैर वो तो एक अलग सी कहानी है। एक जुमला अक्सर सुनने को मिसरा मिला करता था, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इस पे तकरीरें, डिबेट, स्पीच वगैरह भी हुआ करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी। ऐसे ही कलाम इकबाल जब मैं कभी अब सुनती हूँ तो मुझे, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि अच्छा कितनी खूबसूरत बातें की अल्लामा इकबाल ने। तो दुनिया में हमेशा अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भेजे। अंबिया तो खैर एक बड़ी हस्ती हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए हैं, लेकिन इस तरह की ये जो बातें हैं इसको इस तरह करके बयान करने के लिए भी अल्लाह ताला हमेशा हर माहौल में भेजता है। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये चीज़ें मुझे क्यों ना समझ आई। ये मुझे अब समझ आती हैं। मैं बुक रीडर बहुत अच्छी हूँ और मैं बुक रीडिंग का शौक़ बहुत करती हूँ और बाकायदा हाईलाइट करके पढ़ती हूँ। और ये शायद मुझे आदत पड़ी अपने बच्चों को पढ़ाने से, और उर्दू भी समझ आई मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने से। तो
तो ऐसे ही आजकल मेरा दिल करता है मैं उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान और इंग्लिश की तो बड़ी अच्छी उस्तानी हूँ, मैट्रिक तक अगर कोई मुझसे पढ़ ले तो मेरी खुशफहमियाँ देखे आप लोग। तो अब आप बताएं आप लोगों को किस सब्जेक्ट में महारत हुई? घर चलाना भी आ जाता है अपने हालात और हिसाब से, हस्बैंड के हिसाब से, माली इस्तात के हालात के हिसाब से। तो ये जो मैंने आपको आज शेर सुनाया ये मेरे लिए तो सबक आमोज़ है ही है। आप बताएं आपके लिए कितना हुआ, आपको कितना पसंद आया, या आपको अल्लामा इकबाल की पोइट्री शायरी से कितना लगाव है? लगाव तो मुझे कोई ख़ास नहीं है, लेकिन कहते हैं ना समझ मुझे अब आने लगी। जब मेरे बच्चे छोटे थे उनको उर्दू की तशरीहात कराना, मेरे ज़माने में छोटे होते तो कहते थे मुआशरती उलूम, फिर वो क्या बन गई, SST बन गई, फिर पाक स्टडी बन गई, सोशल स्टडी बन गई, मतलब उसके मुख्तलिफ़ नाम मुख्तलिफ़ अदवार दौर में आते रहे। इस्लामिक स्टडी होती रही और फिर इस्लामियात होती थी, इस तरह करके उसके भी मुख्तलिफ़ नाम थे। इंग्लिश तो बेचारी इंग्लिश ही रही। तो वो एक इंग्लिश के बारे में एक लतीफ़ा मुझे बड़ा अच्छा याद आया, कल परसों मैं पढ़ रही थी, उसमें था कि एक आदमी कहता है एक बच्चे से कि बेटा बताओ इसकी इंग्लिश, मैं तुम्हें मारूंगा। वो कहता है इंग्लिश तो मैं बाद च दसांगा, पहले मैनू हाथ ला के भगा। तो ये लतीफ़े भी कुछ मज़े मज़े के होते हैं, अच्छे लगते हैं, और ये शेर व शायरी जब समझ आने लगती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं एक दिन ऐसी ही बातें, मुझे शायद मेरे घर में या मेरे दिमाग में एक चीज़ छाई रहती है, पढ़ाई तालीम है, मेरा दिमाग कुछ इस तरह का ख़राब, टीजिंग सा है दूसरों के लिए भी। लेकिन जब मुझे कोई ये कहता है कि आप एक एनर्जी बूस्टर हैं या आपकी बात से हमें खुशी हुई, फ़ायदा हुआ, तो मेरा भी इससे सेरो खून बढ़ता है। तो जितनी मेरी नई बेटियां मैरिड हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है प्लीज़ उनको ट्यूशन ना भेजें, आप खुद से उनको पढ़ाएं। माँ का समझाया हुआ बहुत ज़बरदस्त होता है, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, इस्लामियात हो, मुतालिया हो। और दूसरी बात मैं बताऊं, चाहे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अब तो तरीके भी चेंज हो गए हैं। जिस तरह माँ लेके बैठेगी, टीचर ट्यूटर ज़रूर होने चाहिए, ज़ाहिर एक्सपर्टीज़ भी कोई चीज़ होती है, लेकिन माँओं को चाहिए, मदर्स को, कि वो अपने बच्चों को, छोटे छोटों को ट्यूशन ना भेजें, मुन्ने मुन्ने बच्चों को स्कूल भी ना भेजें, घर पे दें। अपनी ये जो मोबाइल में घुसने की बीमारियां हैं ना, ये बीमारी परे करके अपने बच्चों को तवज्जो दें। अब आप कहेंगे आप भी तो घुस गई। मैं घुसी, मैं अपने बच्चे बड़े करके, मुझे कोई एक्टिविटी चाहिए थी तो मैं तब घुसी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई दफ़ा बताया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और अच्छे हालात में अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े होकर उनके नंबर वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए अच्छे हैं। तो हर इंसान को एक्टिविटी चाहिए, हर इंसान दूसरे से फ़र्क होता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट अपनी तमाम बेटियों और बहुओं से ये है कि अपने बच्चों को शाम में ज़रूर टाइम दें, क्योंकि बच्चे सुबह तो स्कूल होते हैं, शाम को अपने सारे होमवर्क कराएं, उनके स्कूल में उनके टीचर से रब्ता रखें, इंतज़ामिया से रखें। स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर A1 है, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है। प्राइवेट सेक्टर बच्चों की, स्टूडेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत ख्याल करता है, पढ़ाई में हेल्प करता है, बशर्ते कि माएँ भी थोड़ी सी आगे हों, उनकी फ़ीस टाइम पर दें, बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाएं, उनको होमवर्क करने में उनकी हेल्प करें, बच्चों के जज्बात के बारे में मीटिंग्स करती रहें, PTM जिसे आजकल कहते हैं। इंतज़ामिया और अच्छे स्कूल बहुत अच्छे हैं, ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर ने तरक्की ही यहाँ से की है कि वो जो सरकारी इदारे थे ना, उनमें अखलाक की कमी थी। वहाँ तनख्वाह तो मिल जाती है, हर महीने सैलरी तो आ गई, लेकिन टीचर्स में वो सिंसेरिटी नहीं है। तो जब सिंसेरिटी नहीं है तो मेरे जैसे लोग ही तैयार हुए ना। वैसे आप हंसेंगे, कैसी बातें करती है। बहुत सारा ऐसा तबका होगा जो मेरी उम्र का और बड़े ओहदों को पहुँचा, उनका नसीब है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाते समय बहुत कुछ सीखा, और मैंने जो सब्जेक्ट पढ़े वो कोई इतने कारआमद नहीं ही हैं, जिसमें मुबादियात, बेहतरगर, सोशियोलॉजी, इकनॉमिक्स और क्या क्या थे, अब तो इस तरह की चीज़ें थीं। लेकिन बहरहाल
अपने बच्चों की तालीम के लिए सब्जेक्ट भी सोच समझ कर रखें। उर्दू बुरी नहीं है बशर्ते कि आपको बहुत अच्छी आती हो, मुतालिया पाकिस्तान बुरा नहीं है बशर्ते कि आपको उससे लगाव हो और अच्छा हो, इस्लामियात बुरी नहीं है बशर्ते कि लगाव हो और बहुत अच्छा हो। मैंने मजहबी तालीम में भी 5 साल लगाए हुए हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ वो भी कोर्स बेतुका और ऐसे लंबा था। ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए मजहबी तालीम भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो डेली रूटीन में कुछ ना कुछ उनका इस्तेमाल हो। इतना भारी भरकम सिलेबस जो उन बेचारियों के काम ही ना आए, आखिर उनके बच्चे पैदा करने हैं, पालने हैं, पढ़ाने हैं, वो भी एक दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को लगाया है। मजहबी तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इस तरह की हो कि हमारे इस्तेमाल में भी आए। ठीक है जी, बातें तो बहुत हो गई, मैंने अपने काम भी दिखा दिए। अब जब दोबारा गैस आएगी तो मैं चने वाला पुलाव बनाऊंगी। मेरा एक बच्चा चने वाला पुलाव बड़ा शौक़ से खाता है, फिर दूसरा वाला कहेगा कि कबाब भी साथ हों और रायता भी साथ हो, तो उसका भी तकल्लुफ़ थोड़ा सा करूँगी। ऐसे ही बाकी लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करूँगी। तो 1 सालन तो दिखाया है मैंने आपको, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, जोश व खरोश है। अब मैंने अपने बच्चे अपनी ड्यूटीज़ पर भी पहुँचा दिए हैं। बहुत सारा कपड़ा हमारा धुल भी गया है, बहुत सारा धुल भी रहा है। तो आजकल मेरे पास ना एक सफाई के लिए हेल्पर नहीं है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि या तो मेरी हेल्प करें, मुझे कोई ढूंढ दें, या दुआ करें। दुआ एक बहुत बड़ी एक हेल्प है और दुआओं से ही हमेशा काम होते हैं। मेरे तो हमेशा दुआओं से ही हुए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज सुबह मैं एक जगह से गुज़र रही थी तो करीब कब्रिस्तान था, तो मुझे अपनी अम्मी जान बड़ी याद आई। वो कहा करती थी कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी च मेरा कोई बच्चा दुनिया तो ना जाए, मैनू ये दुख ना वखाई। तो उस वक्त मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि अम्मी ऐसे क्यों कहती हैं। तो ये मौत है या आनी है, कोई मसला नहीं। तो अब मुझे जब से वो गई हैं तो मैं पता क्या दुआ करती हूँ, हैरत की बात सुने, और हैरत भी होती है कि माएँ क्या चीज़ होती हैं। वो अपने मॉडल के हिसाब से बात करती हैं। मैं ये कहती हूँ कि या अल्लाह मेरी मौत ऐसे टाइम हो कि मेरे बच्चों को परेशानी ना हो, मेरे बच्चों के लिए परेशानी का सबब ना हो, उनकी नींदें ना ख़राब हों, उनके लिए मैं परेशानी का सबब ना बनूं, और अच्छा टाइम हो, खैर खुशी का मेरे लिए तो हो, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में भी सुकून वाला टाइम हो। भगदड़ वाला टाइम भी हो जाता है, खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी नागहानी ही हो जाती है कि औलाद के लिए परेशानी होती है, और साथ में दुआ करती हूँ या अल्लाह मेरे बच्चे 100 साल तो भी ज़्यादा टप जान। तो ये माएँ हैं, बाप हैं, और ये कनेक्शन रब का बनाया हुआ बड़ा ज़बरदस्त है। तभी तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि माँ बाप को उफ तक ना कहो। इस चीज़ का मुझे अफसोस होता है, लेकिन हमें शायद समझ नहीं होती, जवानी होती है, उफ तक ना कहो, क्योंकि माँ बाप में मोहब्बत डाली है अंदर दिल में, इतनी डाली है। और फिर साथ में औलाद को ऑर्डर दिया है कि उफ तक ना कहो। औलाद को तो ऑर्डर नहीं दिया ना, उनको ये कहा है कि आप, औलाद को ऑर्डर दिया ना इस चीज़ का कि उफ़ ना कहो, लेकिन औलाद को ये कहा है ऑर्डर में कि उफ़ तक ना कहो। माँ बाप को ऑर्डर नहीं दिया कि इनका, और माँ बाप को वैसे तरगीब है कि समझाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, अच्छा नाम रखें, लेकिन औलाद को ऑर्डर इसलिए कि उसके अंदर मोहब्बत की वो शिद्दत नहीं रखी जो माँ बाप में रखी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसलिए औलाद को ऑर्डर है कि माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। या अल्लाह मुझे अपनी माँ बाप के लिए सदका जारिया बना, मेरे बाप को, मेरे अबू जान को सेहत, ज़िंदगी, खैर खुशी दे। सबके माँ बाप को अल्लाह ताला सेहत, ज़िंदगी, खैर खुशी दे। तो ये कुछ दुआएं, चीज़ें होती हैं, और ये बातें करके मुझे एक सुकून और एक खुशी होता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये फिर वही बात, मौत बरहक है, इसका अल्लाह ताला ने फरमाया है, और ये हमें नहीं यकीन आता। यकीन तो है, मतलब है इस तरह नहीं समझती जिस तरह अब लगी है मुझे। उससे मैं कभी सेंसिटिव भी हो जाती हूँ। बहुत प्यारे रिश्ते इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो हमारे अंदर होते हैं, हमें उनका एहसास नहीं होता। बहरहाल बहुत सी बातें की, अल्लामा इकबाल की भी की। अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल की मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। यकीनन अल्लाह ताला ने कर दी होगी, उन्होंने अपनी दुनिया आवाम के लिए इतना कुछ किया, इंसानों के लिए बहुत अच्छी बातें की, कैसे दर्स दिए। तो ये भी हर बंदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला ने उनके हक़ में लिखे थे और उनको दिए, और इसका सवाब तो ज़रूर होगा। कितनी खूबसूरत बातें हैं, क्या खूबसूरत शेर है। और ऐसे ही बहुत सी बातें मुझे नहीं समझ आती ही नहीं थी, और कोई शायद इंटरेस्ट नहीं था, अल्लाह जाने में कैसी थी। लेकिन अब मैंने देखा है कि जब मैंने ये बहुत सारी चीज़ें छोटे होते ही, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं उनको लेके बैठती थी और करती थी, फिर बड़े होते गए, करते गए। और अब आपको मज़े की बात बताऊं, मेरे बच्चे मेरे से यूँ बात करते हैं, मामा आपको हमारी बात समझ आ रही है? तो मुझे बहुत हंसी आती है कि कितना मासूम दौर है,
वो भी सच्चे हैं कि बहुत सी चीज़ें मैं उन्हें डायरेक्टली कहती हूँ बेटा मुझे नहीं आती। मेरे ही बच्चे जब मुझसे इंग्लिश में बातें करते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ बेटा थोड़ी उर्दू भी बोला करे, मैं आपकी मामा हूँ, जिस तरह समझ नहीं है ज़रा खुल के एक्सप्लेन करे, क्योंकि उनकी वर्डिंग और स्टाइल लहजा जो है ना, प्रोनंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, मुश्किल होता है। हाँ, मेरे ही बच्चे हैं। ये वो बात है जो मैंने मेहनत की और मुझे शौक़ था। मुझे सारी उम्र इंग्लिश ना आई बावजूद के पढ़ने के। शायद वो माहौल ज़माना इस तरह का था, या ये कि मेरे दिमाग में वो नई चीज़ आती थी, तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, अच्छा ग्रामर इतनी सीखी इंग्लिश की, उनको मैंने रटी हुई थी या पढ़ाई। एक दिन मेरे बच्चे कहते हैं मामा आप हमें ग्रामर वर्क तो बहुत अच्छा कराती हैं, लेकिन आप इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाती? तो फिर मैंने उन्हें अपनी वजह बताई कि ग्रामर एक और चीज़ है, लेकिन उसका अप्लाई होना एक और चीज़ है। तो जो चीज़ मुझे समझ नहीं थी मैंने वही अपने बच्चों पे लगाई। तो आप सब मेरी बहनें, बेटियां, बहुएं, जो हमारे अंदर कमी हम महसूस की कि इस तरह नहीं, इस तरह करते तो ठीक था ना, तो आप सब भी इस तरह से नहीं, इस तरह से करें। और जब बच्चों को पढ़ाएं, इस दिमाग को कूल माइंड कर लें, कूल माइंडेड, ठंडा, कि हम बच्चों को पढ़ाने लगे। उनको पढ़ाई के दौरान मारपीट नहीं करनी, गाली गलौच नहीं करना, अब्यूज़िंग नहीं करनी, ताने नहीं मारने। टेस्ट हुआ है, उन्हें नहीं आता तो वो टेस्ट बाद में याद करवा लें, और उनको बुरे बुरे जुमले बोलना ये कहीं नहीं माओं को ज़ेब देता। फिर आप देखें आपके बच्चे कितने तरक्की करते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाने का काम हो, घर का हो, बाहर का हो, जैसे सौदा सलब इंसान है ना, किसी भी तरह का काम हो, आप उसे अपनी दिली मोहब्बत से करें, जोशो खरोश से करें, उसकी आउटपुट का वेट किए बग़ैर करें, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं बहुत सारे काम कर चुकी हूँ और मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है कि मैं कितने काम करती हूँ। मैं इसमें सुस्ती वगैरह नहीं करती। सुस्ती मैं एक चीज़ में करती हूँ, वो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, वो ये कि मैं तैयार नहीं होती। मैं हर वक्त ये अपने आप के ऊपर तवज्जो नहीं देती, और देनी चाहिए। फिर वही मेरी बात, आप मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ एक काम ज़रूर किया करें। वो क्या कि आप हल्के फुल्के फ्रेश अप हो जाएं, तैयार हो जाएं, लिपस्टिक लगा लें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर अकेले में चाय पीने का भी बड़ा मज़ा आता है। हर एक का अपना माहौल है। अल्लाह ताला हर एक को उसके माहौल के मुताबिक खुश रहने की तौफीक दे। मेरी दुआ है आप सबके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को लाइक करेंगे तो ज़रूर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, यकीनन ऐसा करेंगे। और मेरे बारे में पॉजिटिव अपनी थॉट्स को क्रिएट करें, और इससे फ़ायदा होगा। और मेरी वीडियोस को शेयर करें, ये भी बड़ी प्यारी बात है। मैंने कल एक चीज़ पढ़ी, डाउनलोड। तो हम अपने दिमागों में ना गंद डाउनलोड ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी डाउनलोडिंग के लिए, गंद के डाउनलोडिंग के लिए हमारे दिमाग नहीं है। अपने बच्चों के लिए, घर के लिए इस दिमाग में गंदगी को डाउनलोड ना करें, सेव ना करें। ये इस मोबाइल से भी सीखें। ये गंदगी डाउनलोड करने के लिए खाना अल्लाह ने नहीं बनाया, ये अच्छी बातों के लिए बनाया। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दिमाग में अच्छी बातें, प्यारी बातें, अंदर खूबसूरत बातें सराय, तो देखें आपका दिल जिस्म सेहतमंद होगा, आपको बातें भी अच्छी आएंगी। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। सबको बहुत मेरी दुआएं और सलाम। अस्सलाम वालेकुम।